वो तो जाइए अच्छी है। एक गांव में भाई कथा ऐसे ही कमेटी की हती कथा, वो गांव में तो तखत मोरे का किल्ली लग गई। कहे तुम्हारे जमाल लिया शुरू में इल्ली रे तो फिर भी नंगा थी दाद में चनों को लगाती रे मोई लग गई। पहले इल्ली चना नहीं लगाती, वो जा रही थी घमरा मामरा में लगाओ कहा। अरे वो गांव में ने तो तखत ट्राली में बना लाई मंच। अब यह सही हते वकील साहब घाई मंच संचालक, उनने सबको नाव लिख लो, ट्राली वाले को भूल गए जल्दी जल्दी में। सबके नाव बोले, सबने महाराज को माला पेराई। महाराज ने आंखें मूची, वो ट्रैक्टर लाए फिरे, कहने लगे हमारी ट्राली दे दे। हमारी ट्राली हमारी नाव नहीं बोलो आज। बताओ। तो ये तीन चीजें भजन में घातक हैं, प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प। इन तीन को भी जीतो जा सकत। हनुमान जी ने तीन ही चीजें जीती। ध्यान से सुनत जाइयो। हनुमान जी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते, हनुमान जी अपना नाम नहीं चाहते, हनुमान जी बस भर माला नहीं पेरो चाहत। जब तुम ये तीन चीजें पार कर ले हो, फिर एक भजन की सबसे बड़ी अड़चना है। एक बोलचाल की भाषा सुनी तुमों ने, कहले का कथा में नहीं दिखा रहे। अरे कहने लगे महाराज 17 अड़चने हैं, 17 पेंगटरे हैं, 17 भावई हैं। ये कया है 17, ये 17 कया है। आज तक कोई ने जा कही कि हमें 5 समस्याएं हती सो हम कथा में नहीं आए, हमें 10 समस्याएं हती सो हम नहीं आए। आदमी कहते 17 समस्याएं हैं सो नहीं आ पा रहे, 17 अड़चने हैं सो नहीं आ पा रहे। और कहूं चले जावे 17 ही के हैं। ये 17 अड़चने क्या हैं? क्या हैं ये 17 अड़चने? ये पे आप ध्यान दे ले कि हर जगह 17 ही काय का इजाद। जब हनुमान जी सीता जी के पास गए तो 3 चीजें पार करके गए, प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प। फिर 17 अड़चने फेंकी सीता जी ने कि ये में तो विद हो, अष्ट सिद्धि और नवनिधि 8 और 9 कहते हो 17। जे यहाँ 17 अड़चने जो इनसे आगे निकर जे हो तो सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, और जन्म कोट यज्ञ नासई तबहि। तो भगवान माखन चोरी करते हैं। तुलसीदास जी की अदालत में केस लग गया, तुलसीदास जी की अदालत में केस लग गया। बोले भगवान नवनीत चुराते हैं। तुलसीदास जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, चुराने दो। नवनीत का अर्थ क्या है? बोले संत हृदय नवनीत समाना, जिनका हृदय संतों की तरह हो जाएगा, मक्खन की तरह हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, भगवान चोरी कर लेंगे। हमने पहले दिन भी कहा था, मन क्रम वचन छाण चतुराई, मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करे हैं रघुराई। भजन में सबसे पहले तुम्हें अपनी चतुराई को छोड़ना है, और अगर चतुराई छोड़ दोगे तो भगवान तुम्हें सहज प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान ने नवनीत मक्खन की चोरी की वृंदावन में। इसके बाद भगवान ने यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, उसको निकाल के उरगदीप भेजा। इसके बाद भगवान ने गिरिराज महत्व बताया, गिरिराज की लीला को पूर्ण कराया। फिर भगवान ने गौचारण लीला करी, क्योंकि भगवान का एक नाम है गोपाल। भगवान स्वयं कह रहे गोपाल,
गैया को पालो, पर आज का आदमी कुत्ता पाल रहा है, गैया से कोई मतलब नहीं, और ठीकरा फोड़ रहा है सरकार पे। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ना कि किसी पार्टी का। आप कह सकते हो कि हमारे माँ बाप की फलानी पार्टी सेवा करे, क्यों? ये हमारा कर्तव्य है। तो जैसे माँ बाप की सेवा करने का कर्तव्य हमारा है, तो गैया मैया की सेवा करने का भी कर्तव्य हमारा है। हर व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो गौ सेवा करे। और आज जो प्रकृति का तांडव, हम लोग तो फिर भी सुरक्षित हैं, यहां कोई बड़ी नदी नहीं है, कोई बाढ़ नहीं आ रही है, पर आज जगह जगह हर तीर्थों पे बाढ़ आ रही। क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति तीर्थ को भी मनोरंजन को साधन बना बैठो। अब व्यक्ति तीर्थ के भाव से नहीं जाता, पिकनिक करने जाने लगे लोग। जहां श्रद्धा और भाव का काम था, वहां लोग पार्टियां मनाने जाने लगे। प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति को तुम जो दोगे, प्रकृति वही तुम्हें डबल करके दे देगी। जो तुम प्रकृति को दोगे वो डबल करके दे देगी। हमें तो लग रहा है ये आपदाएं, ये बाढ़ें, आज सोयाबीन खड़े हैं, पानी गिर रहा है, सिर्फ गैया की हाय आए और कोऊ की नोई। कैसे दुनिया में अब गरीब कोऊ बचो नहीं, कोऊ गरीब नहीं बचो। और आदमी तो गरीब भी हुज्जे तो मांग के खा ले यार, गैया कहां खाए। गरीब मरीब तो अब तुम जे छोड़ दे के कोऊ है। 1 रुपया किलो की पिसी लेवे, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहे, और 70,000 को एंड्रॉइड फोन धरे। अब गरीबा हैं जो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल पे 1 रुपया किलो की पिसी ले आ रहा है, 2 लाख को मोबाइल चला रहा है। वे गरीबा हैं ना, ऐसे गए 1 रुपया किलो की लाई और गली में 20 की बेची। अब बकित्ते की आज सो भगवान जाने। और जो फसाई सो तई से कही दे दे, प्यार दे, काश आपको न होश है उनको। और आके घले ट्रक में सो मोहल्ला पे स्टैंड के जुड़े कहने लगे जल्दी पार दे, काय में बोले 112 में, 108 में। अरे 108 नो पहुंच ही नहीं पाई, बीएमसी नो कही तो मार गए, तो कही अब जल्दी बार दे, दिन डूब रहो। सबसे ज्यादा आवश्यकता वर्तमान में किसी को है तो गैया को है, और किसी को आवश्यकता नहीं है। और माननीय विधायक महोदय जी की उपस्थिति हो गई है, बहुत ही सरल सहज और गौ भक्त हैं। निरंतर हमारे लिए भी गौशाला के लिए बिल्कुल 24 घंटे दरवाजा उनका खुला रहता है। माननीय, एक निवेदन जरूर आपसे करूंगा, और हो सके मैंने पशुपालन मंत्री महोदय जी से भी इस बात पे चर्चा की थी एक कथा के दौरान। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि एक कुटी और एक गैया हो जाए, जिसको कुटी मिली है उसे गाय रखना अनिवार्य हो जाए, जिसके पास राशन का परमट है उस परमट से गैया को लिंक कर दिया जाए, और हर 6 महीने में उसकी जांच हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं रोड पे गाय नहीं मिलेगी, लोग अपने अपने घर में बांध लेंगे। कि अगर तुम्हारी गाय गुम गई या तुम उसका कोई सबूत ना दे पाए तो तुम्हें कुटी का पैसा भरना पड़ेगा। एक कुटी एक गाय, एक योजना एक गाय। आप ढूंढने से गाय नहीं मिलेगी, पर सरकार का अगर 10% उसमें हाथ रहे तो 90% समाज का हाथ होना चाहिए गैया को बचाने में। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, और सहयोग हमें और आपको करना होगा। सरकार योजना दे सकती है, एक गैया पे 40 रुपया मिल रहा है एक दिन के, 1 रुपया, एक गाय पे 40 रुपया मिल रहा है। ईमानदारी से अगर जो पैसा सरकार से आ रहा है गौशालाओं को,
अगर जितने रजिस्ट्रेशन गौशालाओं के हैं अगर उतनी गायें सुरक्षित हो जाएं तो रोड पे गाय नहीं मिलेंगी, क्योंकि गौशालाएं कागजों में चल रही हैं, ऊपर से नीचे तक्के पे बंधे हैं कि कहां कितने जाने हैं। 7 घर तो रे डायन छोड़ के चला थे, डायन तुम्हारे कम से कम गैया के छोड़ दे, जितने जने खा रहे हो मर जे हो, ऐसे कीड़ा पर है 7 पेरी की नाश हो जे तुम्हारी, खाओ गज्जा के नाव को पैसा, 7 पेरी की नाश हो जे तुम तुम्हारा हो, और जो तुम्हारी गत हो जे भगवान जानत हो जे का हो जे। ईमानदारी से वो जो पैसा वहां से फंडिंग हो रहा है अगर जमीन तक पहुंच जाए तो आज भी किसी गैया को कोई तकलीफ नहीं होगी। और बिल्कुल गारंटी है, देखो गाय सुरक्षित नहीं है तो गायत्री सुरक्षित नहीं होगी, गायत्री सुरक्षित नहीं होगी तो वेद सुरक्षित नहीं बचेंगे, वेद सुरक्षित नहीं बचेंगे तो वेद के सिद्धांत सुरक्षित नहीं होंगे, वेद के सिद्धांत सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारे परिवारों में सिद्धांत कहां से आएंगे, हमारे संस्कार सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो मूल में गैया है, गाय की सुरक्षा करनी होगी। भगवान ने गौचारण लीला की और भगवान का इतना प्रेम था गैया पे, इतना प्रेम था कि एक बार यशोदा जी ने कह दी कन्हैया तुम्हारे ये ढोर हमारी जान खाए ले रहे। भगवान 1 महीने तक अपनी मां से मुंह नहीं बोले थे कि तूने मेरी आराध्या गाय को ढोर खाए कही। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, किसी अंग्रेज ने पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन सा जानवर देता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भैंस। लोगों ने हंस दिया, बोले हमने तो सुना है भारत में गाय सबसे ज्यादा दूध देती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा मूर्खो, तुमने जानवर के बारे में पूछा था और गैया को भारत वालों ने जानवर नहीं अपनी मां माना है। अगर मां के बारे में पूछा होता तो मैं गाय की बात करता, तुमने जानवर के बारे में पूछा इसलिए मैंने भैंस की बात की है। गाय सनातन का मुकुट है, गाय की सेवा जीवन भर संत की वृत्ति का निर्वाह करना है। गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो कर्म बचेगा और गाय बचेगी तो सनातन बचेगा। और अगर गाय मिट गई तो सब मिट जाएगा। भगवान ने गौ सेवा की, इसके बाद भगवान ने चीर हरण की लीला को किया। 2 मिनट में इस बात को भर समझ लो जो मैं आपसे निवेदन, क्योंकि चीर हरण की लीला में लोगों का आज भाव बदल गया। आज के युवा कहते हैं काय का भगवान? जो गोपियों के कपड़े लेके भागे, जो महिलाओं के कपड़े चुराए वो भगवान है? देखो भैया, भगवान की कोई भी लीला गलत नहीं है, भगवान की कोई लीला गलत नहीं है और किसी शास्त्र में गलत लिखा भी नहीं है, किसी शास्त्र में कुछ गलत नहीं लिखा है। अपने मन से कछूते रहो, पर अगर आने हैं तो फिर आओ, हम बता रहे, हमें बताओ कि कहां गलत लिखो, हम बता रहे कि जो केसवा लिखो। भगवान की कोई लीला गलत नहीं है, किसी शास्त्र में गलत नहीं लिखा। हां इतना जरूर हो जाता है, एक उदाहरण समझना। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर ने हमें पढ़ाया 9 के दुआ 18 होता ही है, वो तो पढ़े है ही। फिर अपन आए घरे तो गणित में पीछे उत्तर माला रहती, वो में भी लिखे 9 के दुआ 18, कैसे होता ही है। फिर अपन ने निकारी स्लेट पेंसिल, अपन ने जोड़े, अपने हो रहे 9 के दूने 17। अब बताओ गलत को है? मास्टर गलत है कि गणित गलत है कि अपनो जोड़ वो गलत है? अपना जोड़ना गलत है। ऐसे ही धर्मशास्त्र सही है, भगवान के चरित्र सही हैं, पर हम गलत जोड़ देते हैं तो उत्तर गलत निकल आता है। अब इसको तुम ये नहीं कह सकते कि गलत गलत है, कि मास्टर गलत है, अपनो जोड़ गलत है। चीरहरण की लीला क्या है? चीरहरण की लीला को अगर समझा जाए तो साधना में कामना का अवरोध ही चीरहरण की लीला है।
अब इस पे प्रवचन तो बहुत हो सकता है, और ये विषय ऐसा है कि इसको 2-4 दिन होना चाहिए जब बिल्कुल तत्व एक एक बात निकल के आवे। पर आज इतना ही समझ लो कि साधना में कामना जब अवरोध बनती है उसी को चीरहरण की लीला कहा जाता है। कई लोग जब साधना भजन पूजन करवे बैठत, आदमी कहते महाराज वैसे हम बिल्कुल अच्छे रहे, माला लाई और मन में इतने विचार उठत हैं खराब खराब। बोले फिर क्या करो? बोले हमने माला माए धर दी। यही तो तुमने गलती कर दी। जब तुमने हाथ में माला ली तो समझ लेना बुरे विचार आ रहे हैं, तो समझ जाइयो भीतर सफाई को काम लग गओ। तुम भीतर से खाली होने लगे, भीतर से खाली होने लगे तुम। और भजन बढ़ाओ, माला बंद मत करना। अगर बुरे विचार आते हैं तो और भजन बढ़ाओ, भीतर सफाई को काम लग गो, तुम्हारे सुधार का काम लग गया है। तो भगवान ने ऐसे चीरहरण को किया। बहुत विवेचना हो जाएगी इसकी, पर साधना में कामना का अवरोध चीरहरण है। फिर भगवान ने महाराज को पूर्ण किया। कंस ने अक्रूर को भेजा। क्यों? क्योंकि कंस जान गया कि पहले हमने क्रूर ही क्रूर भेजे पर भगवान नहीं आए। क्रूर माने होता है बुरा मन, और अक्रूर माने होता है अच्छा मन। अगर भगवान को बुलाना है तो बुरे मन से नहीं, अच्छे मन से बुलाओ। तो पहले गए क्रूर, अब की गए अक्रूर। अच्छा मन लेके जाओगे तो बांके बिहारी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। इसलिए अक्रूर जी के साथ लौटे। रास्ते में दर्शन दिया। सबसे पहले भगवान ने रजक को दर्शन देके उसकी गति मति का सुधार किया। फिर भगवान नामदेव जी के यहां गए। अच्छा, जब भगवान पहुंचे तो श्रीदामा से बोले, श्रीदामा रे हमारा जो मम्मा को गांव आए, कंस सगो मम्मा आए। श्रीदामा बोलो दारी के पेल ने बता सको रे कि जो मम्मा को गांव आए तो अच्छे कपड़ा पड़ा पेर के आऊ। थे भगवान बोले चलो तई व्यवस्था बनवाए दे। सो पहुंचे घाट पे। भगवान बोले मम्मा रजक धो रहो तो कपड़ा। बोले काय के मम्मा? अरे बोले गांव को लम्बड़दार मम्मा सो तो मम्मा। ऐसा ही होते, एक को जीजा गांव भर को जीजा, एक को मम्मा गांव। गांव देहात में संबंध ऐसे ही चलत। कंस बोलो तुम हमें जानत नहीं आ। रजक बोलो तुम हमें जानत नहीं आ, हम कंस के आदमी आए। भगवान बोले पहले हम आदमी निपटे हैं, अब भज्जा को तो बाद में देखें। अद्दाव में ला के मुंडी माए डरी रे हाहाकार मच गओ। भगवान बोले उठाओ कपड़ा। पहुंचे नामदेव के, हल्ला मचाई गओ तो कहीं एक मार चुको। नामदेव तो दूर ही से कहने लगो आओ भनेज। भगवान बोले मामा जी कपड़ा फिटफाट कर दो। नामदेव जी ने सबको काम अलग करके कपड़ा बनाए। भगवान बोले मम्मा मजूरी का भाई। नामदेव जी ने सोची है सुनो हुए रे कि वही घास मिल जाए। वो कहें तो लकड़ियां जोर नहीं लगी। नामदेव जी बोले अब तुम तो हमारे सगे ही कहा है, तुमसे का पैसा लाएं, तुम तो आशीर्वाद दे दे। भगवान ने कही जाओ दिन दूने रात चौगने बढ़ गयो। का पता है इन्होंने गलत सुन ली। ये दिन दूने रात चौगने बढ़ा रहा है। कपड़ा 300 को सिलाई 900 तिगुन पे काम चल रहा है। ब्याह को सूट को कपड़ा 2000 को सिलाई 12000। कहले का दादा चौगन पे चल रहा है। कहले कि भज्जा भनेज के गो तो दिन दूने रात चौगने बढ़ाइयो न मार के फेंक दे। सो भज्जा में तो प्राण प्यारे हैं, कपड़ा पे 10 बड़ा था मोने सिलाई पे 40 फेंक दे सीधे। भगवान पहुंचे कुब्जा के, अंगराग लेके जा रही थी। कुरूप थी, भगवान ने उसको स्वरूपवान किया। भगवान ने रंगशाला में जाके धनुष का खंडन किया। मुष्टिक चाणूर सलतोसल को मारा, कुबल पीड़ हाथी को मारा। और अब भगवान ने सीधे कंस की छाती में मुक्का दो और मोहन ने मम्मा को निपटा दो। कहे नहीं निपटाओ, तुमने खुद बताओ। अच्छा मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ?
अरे गलत जगह ने जोड़ी वार हमा का मुंह खराब है। कृष्ण ने कंस को मार दो। ओकी अस्थि प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां हती, जरासंध के ते चली गई, ओकी बिटियां आए। भगवान गए उज्जैन पड़वे। एक और आपसे निवेदन है, 2 शब्दों में एक कथा को हम कहूं चाह रहे, अगर तुम्हारे घर में एक थाली हो तो बेच दियो। अगर एक ही थाली हो तो बेच दियो, हाथ पे रोटी धर के खा लियो, पर अपने बाल बच्चों को पढ़ जो जरूर, पढ़ाई में कमी न करियो। अपने बाल बच्चों के लाने जूता ले आ पाओ चाहे न ले आइयो, पर एक किताबों के हाथ में ले आने के जरूर दियो। संपत्ति इकट्ठी करोगे तो हो सकता है बिगड़ जाए, पर अगर शिक्षा अच्छी मिल गई तो फिर आनंद बन जाएगा। संपत्ति हर जगह काम नहीं आएगी, पर शिक्षा हर जगह काम में आएगी। शिक्षित होना अपने आप में एक गौरव की बात है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, हर काम औकात में रह के करियो। कब औकात से महंगो कपड़ा न पहरियो, औकात से ज्यादा भोजन न करियो, औकात से ज्यादा घूमबे न जाइयो, औकात से ज्यादा दिखावे में न। ये मैंने रहेगा कि 4 आदमी का के हैं, अपने ही में नहीं लगे जे शान शौकत में कि 4 आदमी का के, जे 4 आदमी कुछ न के हैं, जे 13 खा के जाई के हैं कि सब्जी पतरी हथियार इतनी जा छोड़ गो, मनो सब्जी पतरी बनी, 4 आदमी जाई के हैं और कुछ न के। ऐसे मैंने पढ़ो कि 4 आदमी का के आओ बे बतियात कई का दद्दा कई 30 एकड़ छोड़ गौरे मोड़ा ने रसगुल्ला हल्के बनवाए। सो 4 आदमी के तो रसगुल्लों की चर्चा कर हैं, न पतरी सब्जी की चर्चा कर हैं। सो 4 आदमों में के चक्कर में ने पढ़ो के जे काके हैं। हर काम औकात में रह के करना, पर एक काम औकात से बाहर जाके करना। अगर कर्जा लेके भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाने पड़े तो औकात से बाहर चले जाइयो, पढ़ाई जरूर करोगी अपनी औलाद की, पढ़ाना जरूर, औकात से बाहर जाके पढ़ाओ बच्चों को। और संस्कार की शिक्षा दो। आज तुम्हारे तन जे बोलचाल सुधार ले मोणी मोणों के। अब मम्मी से कहने लगे हैं मम्मा, बताओ आज की औलाद मम्मा कहने लगी रे मताई से। मम्मा तो अपन बाई के भज्जा से कहते, बताओ अच्छा मम्मा कौन से कहते, मताई के भज्जा अपन मम्मा। आज के जे मोणी मोड़ा कहते मम्मा, जे कहते क्या है तो मम्मा आओ इनके। पापा होगा डैड, बाप से डैड कहने लगे जे पढ़े लिखे। डैड माने हम तो उतने नहीं पढ़े, मनो डैड माने हो थका लाश, पुरानी लाश। सो बाप कह रहा हो डैड माने तुम हमारे ये धरे जे देना हो सुधारी रहो। मम्मी हो गई मम्मी, मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। मां शब्द का वो प्रभाव है, जब बछड़ा गाय के पास जाता वो कहता मां मां, गाय का खून दूध बन के बहने लगता है। अब तुम्हारे को आ रही मम्मी, मम्मी माने लाश, सो लाश में का धरो भैया भाई सो बोतल। अब जब कचुए न मम्मी में तनक और बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल, तनक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल, फिर मरन लगो सो ग्लूकोज की बोतल, और आखिरी में गंगा जली की बोतल धर के कह लगे आत्म शांति है आज उनकी। पूरी जिंदगी से गई मैंने पट गई। बताओ अच्छी बोलचाल सिखाओ, माँ पिताजी मामा और डैड का खा लो का आपका है। अच्छी शिक्षा दो। भगवान लौट के आए, जरासंध ने हमला कर दो, और जो हमला करो भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। बलराम जी बोले कि कन्हैया ते यही खुकाय नहीं निपटा रहा जो हर महीने हाथ लड़बे। बलराम जी बोले देखो दाऊ, भगवान बोले देखो दाऊ, कहा तुम्हारे कहां जा रहे, कंस मार गो सुखा सूतक लग गो, तुम्हारे बैठ जाओ। जे को भगे समझ गो घर घर के गाय, अब भगो हम बता रहे को भग रहा हो, बैठ जाओ। तना को 5 मिनट की बात और है, ये कहने भग जा जुधिया ला के जो अजे को उठ के जाए सो समझ गो कि सूतक लग गो। अपन का लेने मर जान दे, अपनों को घर को आए वो बैठे रहो। अब भगो को भग रहो। आज कथा चलने की 11 बजी रात में, एक नहीं भग पा रहा हो आज, नहीं घबराओ ने तन्ना को। भगवान बोले देखो दाऊ ऐसो है,
जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे थैला लटका के फिर वो सबसे बड़ी मूर्खता। बलराम जी बोले मतलब? भगवान बोले दाऊ जब सब घरे मार भी आ रहा है तो अपन काय को ढूंढत फिर गए। अच्छा जरासंध का करे रे, पूरे रिश्तेदारों करे इकट्ठे घरे, वो सब खुलवा जाए लड़बे, वो सब मर जाए रे जो भगे आवे, कैसे जो सबसे पीछे ठाड़ो रे। तो कछु ने तो एक और नंबर डाल दो ब्लैक लिस्ट में जरासंध को कि हमें फोन लगा के मरवा डारत खुद भगे आत। अच्छा जो जानत तो रे चाणक्य नीति, वो चाणक्य नीति के थे, ध्यान से सुन लियो। पंगत करो पेली, कहूं को नहीं तो हो, पंगत पेली करे आओ, सब व्यवस्थित रहे थे। मायने जाएंगे 2-3 बजी रात, 2-3 बजी रात कहूं न जाएंगे। पंगत करो पेली, वाहन में बैठो बीच में, कहूं से एक्सीडेंट हो जाए तुम मर नहीं सकत, चाहे आगे से गाड़ी ठुक जाए चाहे पीछे से। पंगत करो पेली, वाहन में बैठो बीच में, कहूं कहूं झगड़ा हो रहा होए तो सबसे पीछे ठाड़े हो जा, जो लगे मारो, मौका है तो भगवे में अपन सबसे आगे। हाँ और तुम आगे रह के लगे तो पेलो लठ तुम्हारी खपर गया में घले। और एक बात और हमारी सुन ले, कहूं कथा हो रही हो तो बैठ के सुनेंगे, का पता कौन बात ऐसी न कर जाए तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। और कहूं कहूं भाषणबाजी हो रही होए, कितना अच्छी कुर्सी डरी हो ठाड़े हो के सुनियो, पता नहीं है कभी लाठी चार्ज हो जाए, कब कुर्सों में गोले पे तो जाए तुम्हारी टेंगरी छुल जाए। जरासंध ने ब्राह्मणों को बिठाया और कहा इस बार अगर मैं हार गया तो जिंदा जला दूंगा। भगवान ने सोचा रे राम राम राम, हमारे ब्राह्मण देवताओं को कष्ट हो, चाहे मैं रणछोड़ी बन जाऊं। और भगवान भगे, प्रवसन पर्वत पर गए, वहां मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ाया, कालियवन ने उनको जगाया। मुचकुंद को वरदान था कि जो तुम्हें जगाएगा वो जल के राख हो जाएगा। कालियवन राख हो गया, भगवान द्वारिका में कूद गए और द्वारकाधीश बन गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया। श्रुत्वा गुण भवन सुंदरम शृणवताम ते, एक कन्हैया जब से मैंने आपके रूप सौंदर्य को सुना है, आपको मन ही मन प्रेम कर बैठी हूं। अगर आपकी नहीं बनूंगी तो किसी की नहीं बनूंगी। मेरा भाई मेरी शादी राजा दमघोष के बेटे शिशुपाल से करना चाहता है, आप मेरा हरण कर ले जाओ। भगवान गए और रुक्मणी का हरण कर लाए। आजकल हमारी कुछ बेटियां